जिस तरीके से बिहार में एक यादव की हत्या होती है वो भी चुनाव के दौरान, क्या लगता है इससे सियासी माहौल बिहार में बदलेगा? देखिए, बिल्कुल सियासी माहौल तो बदलेगा ही। खासतौर पे अगर आपको बताएं कि जो हत्या हुई है, सोचिए कहीं ना कहीं अगर ये जातिगत निकला तो अब फिर क्या समीकरण बदलेगा। सत्ताधारी दल होने के नाते जेडीयू पर और एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं उन सब पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल चुनाव का बिल्कुल माहौल तो पूरी तरीके से बदलेगा ही। अगर प्रत्याशी के ऊपर हत्या का आरोप लगा है तो जाहिर सी बात है माहौल उसके ऊपर बदलेगा। इस बार के चुनाव में मुझे लगता है समीकरण टूटने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार चुनाव के बीच दुलार चंद यादव की हत्या एक तरफ जहां कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी माहौल भी इससे बदल रहा है। आज इसी पर अपने पत्रकार साथियों से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से बिहार में एक यादव की हत्या होती है वो भी चुनाव के दौरान, क्या लगता है इससे सियासी माहौल बिहार में बदलेगा? देखिए, बिल्कुल सियासी माहौल तो बदलेगा ही। खासतौर पे अगर आपको बताएं कि जो हत्या हुई है, सोचिए कहीं ना कहीं अगर ये जातिगत निकला तो अब फिर क्या समीकरण बदलेंगे। आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हाल ही के दिनों में जब अभी चाहे अखिलेश यादव की रैली करना रहा हो वहाँ पर, या साथ में मिलकर के जो रैली को उन्होंने प्लान कर रखा है वो सारी चीज़ें हों। देखिए, बिहार में अभी जो लगातार ये जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये एक रुख मोड़ेगा और ख़ासतौर पर ये एक छाप छोड़ेगा इन जो वोटर्स हैं उनके दिमाग पे कि जब कानून व्यवस्था, चाहे जितनी कानून व्यवस्था की तो आप बिहार की बात कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ये प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा कर रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि किस तरह से जो है अब ये जो मामला है ये तूल पकड़ करके और सामने आता है, और इस पे जो प्रतिक्रिया है, खासतौर पर जो तेजस्वी यादव है उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है इस पे, ये देखने वाली बात होगी। क्या लगता है इससे सियासी माहौल जो चल रहा है उस पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव देखिए बिल्कुल पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सिर्फ हत्या नहीं है। जब अगर आप बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, तो उसमें आप चाहे वो हत्या एक हो चाहे वो 10 हो, आप उनको सिर्फ एक हत्या के रूप में ना देख करके आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो माहौल है पूरा इस समय चुनाव का माहौल है। चुनाव के बीच में अगर आप सोचिए इस तरह का कोई भी जो वारदात को अंजाम दे देता है कोई, या कोई हत्या हो जाती है, तो ऐसे मामले में जाहिर सी बात है आप जो माहौल होता है चुनाव का, वो आपका दिमाग पूरा पलट के रख देता है। अभी हम लोग इस पर चर्चा कर भी चुके हैं, लेकिन फिर से वही सवाल कि जिस तरीके से एक यादव की हत्या हुई है, तो क्या लगता है चुनाव की सरगर्मी जो है वो इससे बढ़ेगी? देखिए, बिहार में जिस तरीके से दुलार चंद की हत्या हुई, मुझे लगता है राजनीतिक दलों ने इस हत्या को एक जाति विशेष के अंदर खड़ा कर दिया है, क्योंकि उन्हें चाहिए वोट, और उस वोट के लिए वो ये दिखा रहे हैं कि एक यादव की हत्या हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी यादव टर्म के साथ इसको जोड़ने से बेहतर है किसी व्यक्ति विशेष की हत्या हुई, इसको उस तरीके से देखा जाना चाहिए। राजनीतिक दलों की खामियां हैं और वो इस चीज को लोगों के अंदर भरते हैं कि एक जाति विशेष का नाम लेके बार बार उस बात को बोला जाता है, और कोई भी चीज हो जब उसको बार बार बोला जाता है तो लोगों के दिमाग में वो बैठ जाता है। राजनीतिक दल चुनाव के समय में बार बार इस टर्म को यूज करके वोट बैंक को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी जाति विशेष का कोई भी व्यक्ति है, उसकी जब हत्या होती है तो भावनात्मक रूप से राजनीतिक पार्टियां उसका लाभ लेने की कोशिश करती हैं। राजनीतिक पार्टियों को ऐसे लाभ लेने की कोशिश की जगह उसकी क्या मदद की जा सकती है, पक्ष या विपक्ष कोई भी हो, क्या मदद की जा सकती है वो मदद करनी चाहिए, ना कि किसी जाति विशेष को टारगेट करके उसको मुद्दे को बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन आप देखें, बिहार में जाति समीकरण चूंकि बहुत ज्यादा है, MY फैक्टर का बहुत ज्यादा वहां पे प्रभाव है, तो एक राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी बन गई है कि अगर कोई व्यक्ति यादव समाज का है तो उसको बार बार उस नाम से जोड़ा जाएगा ताकि उसका वोट बैंक भावनात्मक रूप से लिया जा सके। तो मुझे ऐसा लगता है इस केस में सबसे पहले तो कानून व्यवस्था जो फेल हुई है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है सरकार को, और उसके बाद जिस तरीके का अपराध बढ़ रहा है बिहार में, खासकर चुनाव के समय में जिस तरीके की सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। तो पहले वो दुरुस्त कर लें, उसके बाद बाकी चीजों पे बात की जानी चाहिए। प्रभाव इसका किस पर पड़ने वाला है? क्योंकि सियासीकरण तो होगा ही। आप कह रहे हैं कि जात पर बात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन्हीं पर चुनाव में ज्यादा चर्चा होती है। तो क्या लगता है चुनाव में इसका प्रभाव किस पार्टी पर ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देगा? सत्ताधारी दल होने के नाते जेडीयू पर और एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं उन सब पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब आप सत्ता में होते हैं और सत्ता में होते हुए जब इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं तो उसका सीधा सीधा
प्रश्न चिन्ह जो है आपके ऊपर खड़ा होता है और उसका जवाब आप जब नहीं दे पाते हैं, खासकर जब इस दौरान कई घंटे बीत चुके हैं उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना तो कोई ऐसी जांच त्वरित हुई है और एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है, तो उसका जो नुकसान है वो एनडीए के घटक दलों को होगा और इसका वोटों पे असर जरूर पड़ेगा। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का जो प्रत्याशी है वहां पर सीधे सीधे उसी को आरोपी भी माना जा रहा है। आरोपी माना जा रहा है और दूसरी बात यह कि चूंकि वो प्रत्याशी भी है, आरोपी माना जा रहा, तो हो सकता है चुनाव में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाए। और जिस तरीके का उस क्षेत्र में हालांकि महकुमा है वो ऐसा क्षेत्र है जहां पे अनंत सिंह का प्रभाव ज्यादा रहता है, तो हो सकता है कि प्रभाव रहता हो, लेकिन इस बार के चुनाव में मुझे लगता है समीकरण टूटने वाले हैं और लोग जाति विशेष से उठकर, चूंकि रोजगार को लेके और काम को लेके बहुत परेशान हैं बिहार के लोग, तो इस व्यवस्था से उठकर वो काम के लिए वोट करेंगे और जब काम के लिए वोट करेंगे तो ऐसे लोग जो आपराधिक छवि के हैं वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। जिस तरीके से चुनाव के दौरान हत्या हुई है, उस सरकार में हत्या हुई है जो दूसरों के ऊपर जंगल राज का आरोप लगाती है, क्या लगता है इसका चुनाव पर प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल चुनाव पे प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन जो सरकार जिसके ऊपर जंगल राज का आरोप लगा रही है, याद करिएगा कि अभी अगर वो सत्ता में है जो सरकार, वो भी उसी श्रेणी में आती है जो पिछली सरकार पे आरोप लगाती है या पिछली सरकारें इस सरकार पे आरोप लगाती हैं। बिहार का जो जंगल राज है मुझे नहीं लगता कि अभी जो है इतनी जल्दी समाप्त होने वाला है, क्योंकि वहां पे राजनीतिक होड़ इस कदर मची हुई है, हर पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ छोटी जाति के लोगों को कुचल के जो है अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं बस। अच्छा, एनडीए सरकार में इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के ऊपर हत्या का आरोप आना, क्या लगता है चुनाव का माहौल बदलेगा मोकामा में? नहीं, बिल्कुल चुनाव का बिल्कुल माहौल तो पूरी तरीके से बदलेगा ही। अगर प्रत्याशी के ऊपर हत्या का आरोप लगा है तो जाहिर सी बात है माहौल उसके ऊपर बदलेगा और वहां की जो जनता है वो सजग हो जाएगी। अगर इसके ऊपर आरोप लगा है तो हमें इसके खिलाफ क्या निर्णय लेना चाहिए, वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे तमाम पत्रकार साथी थे जिनकी अपनी अपनी राय है बिहार में जो हत्याकांड है उसको लेकर जो चर्चा हो रही है उस पर। तो ऐसी ही राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।